रुकम कवच से शत्रु वीरों का संहार करने वाले परावृत उत्पन्न हुआ। उस परावृत से 5 महाशक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। रुकमेशु, पृथुरुकम, यमाग, परिधि और हरि। पिता ने परिधि तथा हरि को विदेश देशों में स्थापित किया। रुकमेशु राजा हुए और पृथुरकम उसके आश्रय से रहने लगे। उनके सबके द्वारा रज हटा दिया गया। राजा जयामग आश्रम में निवास करने लगा। ब्राह्मणों ने शांत होकर वन में निवास करने वाले जमाग को ज्ञान प्रदान किया। त्वचा का रथ धारण करने वाले वे अपने धनुष लेकर दूसरे देशों में चला गया। अन्य लोगों द्वारा त्यक्त श्रीगवान पर्वत पर जाकर अपनी भार्या के साथ नर्मदा नदी के तट पर अकेला निवास करने लगा। जयामग की पत्नी शैब्या शील संपन्न तथा पतिव्रता थी। उस सौभाग्यशालिनी एवं पतिव्रता शैब्या ने कठोर तपस्या द्वारा वृद्धावस्था में विदर्भ नामक पुत्र को जन्म दिया। राजकुमारी के गर्भ से राजा विदर्भ के कर्त अधकौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वेद विद्वान, पराक्रमी एवं युद्ध में प्रवीण थे। उसका तीसरा पुत्र रोमपाद भी था। उसका पुत्र बरभु कहा गया है। उसे का पुत्र सुधृति था। वे विद्वान तथा परम धार्मिक था। उस विदर्भ से जो कौशिक नाम पुत्र था उसी से चैग वंश कहा गया है। विदर्भ का जो पुत्र कृत था उसका पुत्र कुंती हुआ। कुंती से वृत्त उत्पन्न हुआ और उस वृत्त से प्रतापी रणदृष्ट उत्पन्न हुआ। रणदृष्ट का पुत्र निद्रुति था और वे शूरवीर संहार करने वाला था। निद्रुति का दृशा नामक पुत्र था जो बड़े बड़े शत्रुओं का वध करने वाला था। दृशा का पुत्र व्यापक था। उसका पुत्र जीमूत था। जीमूत का पुत्र विकृति था और उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। उसके बाद भीमरथ के नवरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वे सदा दान धर्म में लगा रहता था और सत्य सदाचार के प्रति परायण था। उसका पुत्र दृढ़रथ और उस दृढ़रथ का पुत्र शुकनी था। उस शुकनी का करम्भ उत्पन्न हुआ और उस करम्भ से देवरात उत्पन्न हुआ। देवरात के देवराती उत्पन्न हुआ। वे महायशस्वी राजा था। उसे देवपुत्र तुल्य देवक्षेत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवक्षेत्र को मधु नामक पुत्र हुआ जो ऐश्वर्यशाली, महायशस्वी तथा मधु वंश की वृद्धि करने वाला राजा हुआ। मधु से करुवंश नामक पुत्र हुआ। करुवंश से अनु हुआ और उस अनु से पुरुष श्रेष्ठ परतुवान उत्पन्न हुआ। परतुवान से वेदवर्ती के गर्भ से अंशु जन्म लिया। अंशु ने एक्ष्वाकी से विवाह किया और उससे सत्व उत्पन्न हुआ। सत्व से सात्वत उत्पन्न हुआ और वे समस्त गुणों से संपन्न तथा कुल की वृद्धि करने वाला था। हे ऋषियों, मैंने आप लोगों से जयामग की सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। जो व्यक्ति जयामग की सृष्टि का पढ़ता अथवा सुनता है वे दीर्घ काल तक जीवित रहता है, राज्य तथा सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में वंशावर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।